अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में किए हुए हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसका पहला पार्ट है -6,3 इंटू 4, -2। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने साइड पे फॉर्मूला लिख दिया है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला थर्ड नंबर पे फॉर्मूला ये इस्तेमाल करके हम ये सॉल्व करेंगे। बाकी ऊपर वाला प्लस के लिए है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह होते हैं, वो सारे फॉर्मूला से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो सवाल लिखा हुआ है -6,3 इंटू, डॉट का मतलब होता है इंटू या मल्टीप्लाई, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस ए कॉमा बी जब मल्टीप्लाई होता है सी कॉमा डी के साथ, तो उसका आंसर आता है ए। यहाँ से देखिए ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूला हम बता देंगे यहाँ पे। हियर ए इक्वल्स टू -6, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -2। तो हमने बता दिया कि इस सवाल में ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। -6 है, बी 3 है, सी 4 है और डी -2 है। चलें इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला के ए सी, ए की जगह आ गया -6 और सी की जगह क्या आ जाएगा 4, दरमियान में साइन माइनस का। बी की जगह आ जाएगा 3 और डी है -2। इसके बाद है कॉमा। ये कॉमा आपने लाजमी लगाना है और वाजे लगाना है। ये कॉमा बताता है कॉमा से पहले वाली चीज कॉम्प्लेक्स है, और सॉरी, कॉमा से पहले वाली चीज रियल है और कॉमा के बाद वाली चीज इमेजिनरी है, और ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉमा के बाद के ए डी, ए है -6 और डी है अपना -2 प्लस बी है 3 और सी है 4 प्लस 3 इंटू 4 और ये बड़ी वाली ब्रैकेट बंद। तो हम करते हैं इसको आगे कैलकुलेट। माइनस प्लस माइनस 6 4 = 24, माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6, कॉमा वाज़े तौर पे लगाना है कॉमा, माइनस माइनस प्लस 6 2 = 12 प्लस 4 3 दोनों प्लस के, तो 4 3 = 12। तो यह माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 गए तो कितने बचे, माइनस के 18, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे साइन है माइनस का, कॉमा 12 + 12 होते हैं 24। तो ये पहले पार्ट का आ गया है आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है 8, -4 डिवाइड बाय -2, 2। तो यहाँ दरमियान में डिवाइड का साइन है। ये सेम वही वैसा ही है जैसे हम बचपन में कहते थे, लिखा हुआ ए डिवाइड बाय बी, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो वैसे ही हम डिवाइड के साइन को अपॉन में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस शक्ल का लिख सकता हूँ, 8, -4 और नीचे आ जाएगा -2, 2। तो इस शक्ल में आ गया। जैसे ही इस शक्ल में आया डिवाइड से इसमें, तो ये फॉर्मूला देखें डिवाइड वाला, जिसमें फ्रैक्शन यूज की हुई है, डिवाइड की जगह फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। इसमें फॉर्मूला नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, जब ए कॉमा बी डिवाइड हो रहा हो सी कॉमा डी के साथ, तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होता है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा और बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं बता दूंगा यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 8, तो हियर ए इक्वल्स टू 8, बी है -4, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू -2, डी इक्वल्स टू 2।
तो यहाँ हमने बता दिया ABCD की वैल्यू क्या है, फॉर्मूले की वाली शक्ल यहाँ लिखी हुई है, ये हम लिखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, AC, तो A और C, A है अपने पास 8 और C है अपने पास -2, दरमियान में साइन प्लस का B अपने पास है -4 और D अपने पास है 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, C² D², C कौन है, -2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो दोनों का डिनोमिनेटर देखिए फॉर्मूले में सेम है, C² प्लस D² C² प्लस D²। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, दोनों का सेम ही आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऊपर क्या है, B अपना -4 और C -2, -AD, A अपना 8 और D है 2, 8 और D है 2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस -16 आ गया, 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस का 8 आ गया, और नीचे -2 की पावर 2 है। जब भी एक नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो तो आंसर पॉजिटिव भी आता है। तो इवन पावर है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर होता है 4। सेम डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 -4 2 8 2 16, 8 2 16, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 प्लस 8 24, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस साइन है, और नीचे आ गया 4 प्लस 4 8, कॉमा यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 16 में से 8 गए तो बच्चे 8, लेकिन वही वैल्यू के आगे माइनस साइन है तो माइनस के 8, और डिनोमिनेटर में भी 8। यहाँ आ रहा है 24/8, यहाँ आ रहा है 8/8, तो 8 के टेबल में 1 तक आता है, 24 8 के टेबल में 3 तक आता है, 8 के टेबल में 1 तक आता है, और ऊपर वाला 8 भी 8 के टेबल में 1 तक आता है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या बना, डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है, लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, -3, -1, -3, -1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ये आप वीडियो रोक के नोट आउट कर दे। अब हम इसका करेंगे तीसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा पॉज करके लिख लें। तो इसका तीसरा पार्ट है आपकी बुक के अंदर 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5। सेम जैसे पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 आपने खुद करना है, कीजिएगा, नहीं होता तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आगे किसी वीडियो में करने की। अब पार्ट 4 देखते हैं इसका, पार्ट 3 आप खुद करेंगे। पार्ट 4 दिया हुआ है बुक के अंदर 6 + 5 आयोटा ब्रैकेट -4 + 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन तो बच्चों को पैदा होती है, ये देखें ये ब्रैकेट तो लगी हुई है लेकिन ये ऑर्डर पेयर में नहीं है। इसमें से आप कोई फॉर्मूला इस पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है, यहाँ भले ब्रैकेट आपको नजर आ रही है लेकिन बीच में कॉमा नहीं है, ये कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। और जब भी ऑर्डर पेयर होता है तो उसके अंदर आयोटा नहीं होता। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसमें से माइनस हो रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इन फॉर्मूलों को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। इनको यूज करने के लिए पहले हमें इसको ऑर्डर पेयर में लिखना होगा, मतलब इसको लिखना होगा 6,5, इसको लिखना होगा 4,3, फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा सवाल बुक वालों ने दिया है कि बगैर ऑर्डर पेयर के दिया है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बगैर ऑर्डर पेयर के सॉल्व करने के। तो यहाँ पे तो सवाल रिपीट कर देते हैं। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6 + 5 आयोटा आ गया, वैसा ही माइनस साइन है, अंदर
साइन अपोजिट हो जाएगी, माइनस आगे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस का 4 और माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा, ऐसा आ गया। अब हमने आयोटा वाली चीजें एक साथ करनी है और बगैर आयोटा वाली एक साथ, तो यहाँ आ गया 4 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो ये दोनों देखिए, प्लस का 6 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए, 2 बचे, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा में से 3 आयोटा गए, तो कितने आयोटा बचे, प्लस के 2 आयोटा। तो ये इसका आ गया प्यारा सा आंसर। तो इस पार्ट में हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट डायरेक्ट किया है, क्योंकि सवाल इस शक्ल का दिया गया था कि आप डायरेक्ट कर पाए। अगर आप फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते तो आप फॉर्मूले से इसी सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, जिस तरह से आपको पसंद आई करे। सवाल था 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 6,5 माइनस, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 4,3। तो यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू पता है, ये वाला फॉर्मूला जो माइनस का है, माइनस का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ए माइनस सी मतलब 6 माइनस सी की जगह 4 कॉमा, फिर क्या है बी माइनस डी, बी है 5 माइनस डी है 3, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 5 में से 3 के 2 बचे, ये आ गया 2,2। जब आप इसको ऑर्डर पेयर को वापसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएंगे तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा सेम। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से करें, फॉर्मूला इस्तेमाल करें या डायरेक्टली करें, एज यू विश। तो हम आगे चलते हैं। पार्ट 4 हो गया। पार्ट 4 के बाद क्या है अपनी किताब के अंदर, बहुत ही मजे का है। पार्ट 5 इसी तरह से प्लस भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस भी हो रहा है, इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पार्ट 4 किया है। पार्ट 5 कह रहा है 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7, 5 आयोटा माइनस 7। तो अगेन ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं है, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको पहले आप चेंज करेंगे ऑर्डर पेयर की शक्ल में, उसके बाद, लेकिन हम इसको डायरेक्टली करेंगे। और आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है जो आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे पहले मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। यहाँ देखिए आयोटा वाली टर्म पहले है और आयोटा जिसके साथ नहीं वो बाद में, तो इसमें रियल -7 है और इमेजिनरी 5 आयोटा है, 5 है। तो आप जब इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर पेयर -7,5 लिखा जाएगा, ना कि 5,-7 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाद में आएगा, जो आयोटा के साथ चीज होती है वो ऑर्डर पेयर में बाद में आती है, ताकि हम इसमें बता सकेंगे रियल -7 है और इमेजिनरी क्या है 5। चले, तो यहाँ हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पे ये तो वैसे ही आ गया क्योंकि इसके बाहर कोई भी साइन नहीं है। यहाँ प्लस 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 3 प्लस 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 4 आयोटा, -5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7। तो हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। अब इसमें अगला स्टेप क्या करने वाले हम लोग, इसमें अगला स्टेप हम ये करने वाले हैं, जो भी बगैर आयोटा वाले शुरू में और आयोटा वाले बाद में। तो 5 के साथ आयोटा नहीं है, प्लस 3 के साथ आयोटा नहीं है, प्लस 7 के साथ आयोटा नहीं है, -6 आयोटा है, प्लस 4 आयोटा है और माइनस का 5 आयोटा है। तो और सिंप्लीफाई करें, 5 जमा 3 8 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गए
दो बड़ी वैल्यू के आगे साइन किसका है, माइनस का, 6 बड़ा है और उसके आगे माइनस साइन है, 4 छोटा है और प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा -2 आयोटा और आगे क्या है माइनस का 5 आयोटा। 8 और 7 जमा करने पे कितने हो जाते हैं, आई थिंक 15 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ये 7 5 ये 2 और 5 माइनस के 7 आयोटा। तो ये इसका आ गया प्यारा सा आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लिख लें। हम इसके बाद करेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 अपने पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा 6 प्लस 7 आयोटा। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगेन गौर से देखें, ये भी सवाल ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं दिया हुआ। 4 प्लस 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में नहीं है। इसे हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग बचपन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया करते थे। तो सॉल्व मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, ब्लू मेरा मार्कर डिम हो गया, डिम। तो और रिपीट करते हैं सवाल को, 4 प्लस 5 आयोटा इनटू 6 प्लस 7 आयोटा। तो 4 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 दोनों के साथ होगा। 4 6 24, 4 7 28 और साथ में क्या आयोटा प्लस 28 आयोटा। अब 5 आयोटा 6 के साथ होगा, 5 6 30 और साथ में आयोटा, और 5 आयोटा 7 आयोटा से होगा तो 5 7 35 आयोटा आयोटा बना देंगे आयोटा का स्क्वायर। और सिंस हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, 24 प्लस 28 आयोटा 30 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये -1 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस साइन इसका माइनस का हो जाएगा। 24 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा वैसा का वैसा, और ये आ गया -35। अब इससे दो स्टेप से क्या हुआ, हमें ये पता लग रहा है इसके अंदर रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। जिनके साथ आयोटा है वो रियल इमेजनरी है, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। तो 24 -35 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 35 में से 24 गया तो बचे 11, और वही वैल्यू के आगे माइनस का साइन तो माइनस के 11 प्लस 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 28 प्लस 30 आयोटा, तो ये हो गया 58। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो माजरत में अभी कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि 7 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा। तो मैंने एक बार नोट्स में क्या किया था, 7 - 3 के लिए मैंने 4 लकीरें लगाई, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कितने निकालने, 3, तो 3 लकीरें काट दी, 1 2 3। पीछे कितनी हो जाए, 1 2 3 4 = 4। ऐसे करने के बाद मुझे ये पता चला कि 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो जब हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं और डीपली उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर हमें ये आगे चल के ये पता नहीं लग रहा होता कि 1 + 1 क्या होता है। हम 2 कह रहे होते, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए कैलकुलेटर उठा के चेक करते, 1 + 1 क्या 2 होता है, हाँ होता है, ठीक है, फिर हम लिखते। तो ऐसा होता है अक्सर। अगर इसमें या किसी और पार्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी, आप देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं वो मिस्टेक्स कम करूं। पार्ट 6 हो गया, नोट आउट करें, पॉज करके आप लिख लें। चलें पार्ट 7 की तरफ चलते हैं।
तो अपनी बुक में पार्ट 7 है डिवाइड, बहुत ही मज़े का। अब इस डिवाइड को आप लोग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है, जो ये डेरिवेशंस थी फॉर्मूलाज की, एक लेक्चर आप वो भी देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि ये डेरिवेशंस मैंने कैसे कराई थी। तो वही वाले स्टेप्स मैंने अभी पार्ट 6 में भी अप्लाई किए थे, पार्ट 7 में भी वही स्टेप अप्लाई करने वाले जिससे ये फॉर्मूला बना है। तो पार्ट 7, 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। तो सवाल है 7 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 8 + 5 आयोटा, इसको डिवाइड करना है और बगैर फॉर्मूला यूज किए डिवाइड करना है। क्यों फॉर्मूला यूज नहीं करना है? क्योंकि ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं दिया गया। अगर आप लोग वैसे इसको चेंज करें ऑर्डर पेयर की शक्ल में और फॉर्मूला से करें तो उससे कोई भी मसला नहीं है कि नंबर कटेंगे या कुछ हो, ऐसा वैसा होगा, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो हमने एक पार्ट 2 इसका शायद डिवाइड किया था जिसमें हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। अब ये पार्ट 7 हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दरमियान में कोई लगता है तो वो लगा देंगे सॉल्व। तो इसको हम जानते हैं डिवाइड को लिखा जा सकता है किसके अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। लगता है इसमें भी गैरत आ गई, कुछ लिख रहा है। ठीक है, तो डिवाइड को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब क्या क्या जाए इसको डिवाइड करने के लिए, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। जब आप क्लास 9 की मैथमेटिक्स भी करते थे, जब रूट नीचे आता था तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते थे, जिसके साथ वो नीचे रूट क्या हो जाता था, कैंसिल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, आप कहाँ से रूट की बात ले आए? तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। असल में आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो आयोटा खुद किसके बराबर होता है? आयोटा खुद बराबर होता है √-1 के। किसके बराबर होता है? √-1 के। दोनों साइड स्क्वायर लेने पे यहाँ रूट कैंसिल हो जाता है, -1 बचता है और यहाँ से आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो ओरिजिनली यहाँ पे आयोटा किसके बराबर है? √-1। तो यहाँ आयोटा लिखा हुआ है, मतलब आयोटा के साथ आयोटा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आयोटा √-1 लिखा हुआ है, तो यहाँ रूट दिख नहीं रहा लेकिन है √-1 यहाँ पे है, मतलब रूट है। तो इसके लिए क्या करते थे क्लास 9 में? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, rationalize the denominator। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अगेन सॉरी, मैं सॉरी बहुत ज्यादा कहने वाला हूँ। तो इसमें क्या होगा, रैशनलाइज में क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर का लेते हैं कॉन्जुगेट और उसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो डिनोमिनेटर है 8 + 5 आयोटा। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, कॉन्जुगेट क्या होता था? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a + आयोटा b और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके ऊपर बार आ जाएगा, एक लकीर आ जाएगी जिसका नाम है कॉन्जुगेट। ये बार क्या करता था कि ये जो बार तो पहले यहाँ पे भी आ जाएगी, ये बार हटने पे इस पे फर्क क्या आता था? जो आयोटा के साथ साइन है वो अपोजिट हो जाता था। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो। इस दफा यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a - आयोटा b। मतलब कॉन्जुगेट लेने से आयोटा वाला साइन क्या हो जाता है? अपोजिट। तो हमने डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराना होता है, उसका नाम होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आयोटा के आगे मतलब 5 आयोटा के आगे क्या है? प्लस साइन। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 8, कॉन्जुगेट लेंगे तो -5 आयोटा और नीचे भी आ जाएगा 8 - 5 आयोटा। तो नीचे और ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 - 5 आयोटा के साथ। ये ब्रैकेट चाहे आप लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस दफा ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी के लिए मैंने हटा दिया, आगे जरूरत होगी तो मैं दोबारा लगा दूंगा।
तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये कुछ इस तरह का नंबर बन जाएगा। अब मैं देखो दोबारा लगाने वाला हूँ, 7 + 4 आयोटा इंटू 8 - 5 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 + 5 आयोटा इंटू 8 - 5 आयोटा। तो नीचे देखें कुछ शक्ल ऐसी बनी हुई है, a+b a-b। जब आप रूट के साथ भी रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते थे तो नीचे ये फॉर्मूला आ जाता था कि a² - b² बराबर होता है a+b इंटू a-b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a+b, a की जगह 8 और b की जगह 5 आयोटा, a-b, a की जगह 8 और b की जगह 5 आयोटा। तो नीचे तो बन गया डिनोमिनेटर इसका 8 का स्क्वायर a² - b² मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाने से नीचे वाली चीज तो आसानी से सिंप्लीफाई हो गई। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करना होगा, पहले 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा दोनों के साथ होगा, फिर आयोटा स्क्वायर बनेगा -1। देखते हैं, 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस -35 आयोटा, 4 8 ज़ा 32 प्लस 32 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 और आयोटा 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 स्क्वायर, क्या बना देगा आयोटा स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा -1। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से ये इस पे पूरा नहीं आएगा सवाल, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। तो नीचे क्या बना हुआ है, नीचे बना हुआ है 8²। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पे आ गया आयोटा का स्क्वायर -1, मतलब 5 का स्क्वायर 25 आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। ऊपर 56 35 ये सब वैसा ही रहेगा फिलहाल के लिए, 56 -35 आयोटा प्लस 32 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1 -20, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो यहाँ पे आयोटा को फिलहाल बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करते हैं, तो 56 -35 आयोटा प्लस 32 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 20, और नीचे 64 माइनस माइनस प्लस 25। तो अब हम एक काम करते हैं, जिनके साथ आयोटा एक साइड कर देते हैं और जिनके साथ आयोटा नहीं उन्हें एक साइड कर देते हैं। नीचे तो हो गया 64 प्लस 25 89, ऊपर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस ही कर रहा हूँ, जिनके साथ आयोटा है वो आपस में होंगे प्लस, और जिनके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में। तो 76 प्लस 20 सॉरी 56 प्लस 20, तो ये आ गया 76, माइनस प्लस माइनस होगा, और 35 आयोटास में से 32 आयोटास गए तो कितने बचे, 3 आयोटास, और दोनों में से बड़ा कौन है 35, और 35 को साइन के माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 35, और नीचे क्या आ गया 89। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि ये बन चुका है 76/89 -3 आयोटा अपॉन 89। अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर मैंने स्प्रेड कर दिया, 76 को अलग दे दिया, -3 आयोटा को अलग। इससे हुआ क्या कि हम कहेंगे 76/89 इसका रियल पार्ट है, -3/89 इसका इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं होता। तो ये इसका आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट जो है ऑर्डर पेयर की शक्ल में है, ये आप खुद कीजिएगा।
पहले आप इसको प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस होने के बाद पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये भी हो जाएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर से बोर नहीं हुए होंगे। अगर कोई गलती हो गई होगी दरमियान में कैलकुलेशन में प्लस माइनस की कुछ भी, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा और सॉरी करता हूँ। आप आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद मोहसिन अली के अंदर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।